Hi everyone, this is RJ Janvi from Red FM and today I'm mighty excited. मैं आज जिनके साथ हूँ उनके बारे में क्या कहूँ? She is beautiful, she is gorgeous, she is poised, she is elegance personified. She talks like poetry and she is so warm, exudes so much wisdom and warmth that you feel immediately at home. Or in this case, should I say immediately at palace? Well, I am at one of the biggest private dwellings of the world, India ki Shan, Lakshmi Vilas Palace, and I am with none other than the beautiful, Her Highness, Maharani Radhika Raje Gaikwad. Thank you so much, ma'am, for spending the time for us. You're welcome, Janvi. Ma'am, we at Red FM are so excited. This is Red Ras 13 for us. हमारे Red FM का longest running IP and we are so honored to be part of the Lakshmi Vilas Palace Heritage Garba. बरोडियन होने के नाते जब भी हम यहाँ से पसार होते हैं देखते हैं whenever you think of Baroda, this is the first image that comes in our mind. And for people, for Barodians to actually come here और यहाँ के प्रांगण में गरबा खेलना, उसका मज़ा ही कुछ आ रहा है. So first of all, thank you so much for that. And मैं जानना चाहूँगी कि आपने नाम हेरिटेज रखा है. Of course, यहाँ की हर एक चीज़ में हेरिटेज छलकती है. But what does it mean for you? Heritage for me is अपनी सभ्यता, अपनी धरोहर जो इतने पीढ़ी दर पीढ़ी हमें उधार में मिली है. और मैं उधार इसलिए कहती हूँ क्योंकि हमें उसे संजो के रखना है आगे आती हुई पीढ़ियों के लिए. और जितनी खूबसूरती से पहले से सींचा गया है उसको आगे पेश करना आगे की पीढ़ियों के लिए, क्योंकि काफ़ी हमारी धरोहर, हमारी सभ्यता धीरे धीरे एकदम लुप्त होती जा रही है जी. तो वो हमारा एक जिम्मा बन जाता है कि हम कैसे उसे आगे ले जाएं और नई पीढ़ी के लिए थोड़ा रोमांचक रखें कि वो उन्हें खुशी से एक्सेप्ट करें और वो आगे ले जाएं और उसको पूरी मन तन और धन से अपना माने और एक जो हिंदुस्तानी होने का जो गर्व है वो अंदर से महसूस करें. जी. और ये दारो मदारा बहुत खूबसूरती से निभा रही हैं, वो चाहे कोई भी चीज़ हो. मगर अगर हम पैलेस की बात करें, जब लोग यहाँ आते हैं गरबा करने के लिए तो वो अपने आप हिस्ट्री से जुड़ जाते हैं, चाहे वो ग्राउंड हो जहाँ वो गरबा कर रहे हैं या जिन गरबों पे वो डांस करने वाले हैं, जिन गरबों पे वो गरबा करने वाले हैं, वो भी इतिहास से बड़ी खूबसूरती से जुड़े हुए हैं. तो अगर आप उनके बारे में कुछ बताएं. मैं तो हिस्ट्री स्टूडेंट रही हूँ जानवी, तो मेरा ये काम है कि खोदना इतिहास में झांकना. तो जब हम रिसर्च कर रहे थे अपना 2019 के गरबे के लिए, तो मुझे एक कुछ चाहिए था जो जोड़े बरोडा को एक स्पेशल तरीके से गरबा की तरफ जी. और गायकवाड़ परिवार का क्या अनोखा रिश्ता रहा है बरोडा के प्रति और गरबा के प्रति, क्योंकि आप देखने जाए तो गायकवाड़ मराठा हैं, पर उन्होंने एक जो औहदा दिया बरोडा को संस्कार नगरी के तौर पे, तो वो संस्कार मुझे देखना था कि अपने गरबा में भी छलक के आया है कि नहीं. तो 2019 में एक बहुत ही खूबसूरत गरबा हमें मिला था, धन्य धन्य है वडोदरू शहर, और वो गणपत राव महाराज के टाइम का था. तो मैं 1850 की बात कर रही हूँ. तो आप देखें तो 170 साल पुराना गरबा था वो, और बहुत ही खूबसूरत गरबा था और इतना प्रेम और इतना वो गर्व बरोडा शहर के बारे में जो झलक के आ रहा था उस गरबा में, और प्रेम अपने गायकवाड़ परिवार के लिए. तो वो मैं वापस जोड़ना चाह रही थी, क्योंकि मराठा होके भी गुजराती गरबा में जितना प्रेम का दिखता है व्यवहार, वो बहुत अच्छा लगा. और फिर इस साल भी हमने एक और नया गरबा खोज निकाला है जो महाराजा प्रताप सिंह के टाइम का है. क्या बात है. और उसमें बहुत खूबसूरती से अलग अलग बरोडा के शहर की हाइलाइट्स दिखाए. टाउन हॉल की बात होती है, न्याय मंदिर की बात होती है, लक्ष्मी विलास की बात होती है. क्या बात. और मुझे वही लगता है कि अभी भी बरोडियन अपने शहर को कितना प्रेम करते हैं और तब भी वही उत्साह और उतना ही वही सेंटिमेंट था. तो कुछ चीज़ें बरोडा में नहीं बदलती हैं जी. जैसे अपना गरबा और बरोडा होने में गर्व जी. और क्या क्या विशेषताएं हैं इस गरबे की, व्हेन वी आर कॉलिंग इट द हेरिटेज गरबा, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स जिन पर आप लाइट शेड करना चाहेंगे? सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको कहा, हमारे गरबे थोड़े
हमने रिसर्च करके जो पुराने गरबे हैं उनको अच्छी सी म्यूज़िक में सेट करके जी हम ला रहे हैं। और साथ में जो हमारा ग्राउंड है मोती बाग क्रिकेट ग्राउंड, वो खुद एक ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड है और उसका माहौल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही वहाँ पे इमारतें भी हैं खूबसूरत पुरानी और बहुत पुराने झाड़ हैं, तो एक अलग सा एक माहौल बंधेगा गरबे का। और इसकी जो खासियत है हमारे गरबा की, ये हमारा एक फंड रेजर है। जो भी इसमें से रेवेन्यू आती है आपके, जब आप आके खेलते हैं, आप जो टिकट लेते हैं, तो वो सारा जाता है हमारे संस्था के प्रोजेक्ट्स में। जैसे मैंने आपको बताया नारी की सवारी है या नारी रानी, जहाँ हम ट्रांसजेंडर्स के साथ काम कर रहे हैं। हमारा एक गजरा कैफ़े आने वाला है, जिसमें यूनिक जायके होंगे गुजराती और मराठी खाने के जो लेडीज़ घर से बनाती हैं और आपको ऐसे ही रोज़मर्रा लारी या रेस्टोरेंट्स में नहीं खाने को मिलते हैं, तो वो जायके हमें लाने हैं। और एक प्लेटफॉर्म देना है विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो घर से काम कर सकती हैं। और वहाँ पे हमारे LGBTQI के मेंबर्स, ट्रांसजेंडर्स आपको amazing है। You know the fact that you're focusing so much on inclusivity, और जैसा आपने खुद भी कहा, अक्सर लोग शायद अप्रोच करने से ही डरते हैं for the lack of awareness, for the simple fact that they don't know enough about them. The fact that you're making them independent, you're giving them so much of skill learning, उनका भी confidence बढ़ेगा. So are we going to see a lot of them participating in? Absolutely. Lovely. My LGBTQI community, all of them will be there and बड़े टैलेंटेड होते हैं, उनको आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं आप डांस और क्रिएटिविटी में। क्या बात है। तो आप देखिएगा उन्हें, वो ज़रूर हमारे गरबा में आपको दिखेंगे। और हमारे खाली पार्टिसिपेंट्स के तौर पे नहीं, हमारे मैनेजमेंट और हमारे वर्किंग टीम में भी आपको दिखेंगे। वंडरफुल मैम। अभी फिलहाल बरोडियन हर एक लड़की जो है अपनी वार्डरोब पे काफ़ी ध्यान दे रही है, एंड यू बीन नोन फॉर योर साड़ीज, फॉर योर ब्यूटीफुल अटायर्स एंड द स्टोरीज बिहाइंड देम। यू ट्रूली कैरी ईच स्टोरी इन योर गारमेंट लाइक यू ऑलवेज डू। आपने कहीं किसी इंटरव्यू में बताया था, या शायद आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, कि कैसे आपकी फैमिली में स्पेशल ओकेजन्स के लिए स्पेशल मोटिव वाले कपड़े बनाए जाते थे, जैसे कि चंद्रकला। तो क्या ऐसी कोई झलक हमें आपकी नवरात्रि अटायर में भी देखने के लिए मिलेगी? मेरा नवरात्रि अटायर में आपको क्या बताऊं, इट इज फ्रॉम एवरीवेयर। तो ऑफ कोर्स गुजरात का एलिमेंट तो स्ट्रॉन्ग रहता है, कच्छ का आपका आंवला है, आरी है, वो सब मुझे बहुत बहुत पसंद है क्योंकि मैं गुजरात की हूँ। पर उसके अलावा जैसे कि मैं कलमकारी पहनती हूँ, इक्कत पहनती हूँ, तो क्योंकि हिंदुस्तान में इतना क्राफ्ट है, इतना कल्चर है कि मतलब मेरे को लगता है कि मैं एक पे कैसे रुकूं। और कब इतने खूबसूरती से आपकी बांधनी और आपका पोचमपल्ली, मतलब सब एकदम इतना खूबसूरती से ब्लेंड हो जाता है, क्योंकि जो फेस्टिविटी का जो माहौल है वो हिंदुस्तानियों के लिए एक है। वही आपके फेस्टिव कलर्स हैं, वही आपके सिल्क कॉटन्स, और वही हिंदुस्तान में ये अपने इंडियन क्लाइमेट में जो नेचुरल फैब्रिक्स ही बेस्ट सूटेबल हैं। तो मेरा तो वार्डरोब काफ़ी मिक्स मैच होता है। ऐसे मैं पूरा सेट के हिसाब से नहीं बनाती हूँ, जैसे मन होता है वैसा दुपट्टा, वैसा ब्लाउज, वैसा मिक्स मैच करके मैं। और क्या वो भी आपकी साड़ियों की तरह धरोहर में है? एंड आर दे गोना गो टू योर डॉटर्स नाउ? आई होप सो। काफ़ी कपड़े जो होते हैं कच्छ के वो पुराने हैं, दुपट्टे हैं, तो बड़े हिफाजत से पहनने पड़ते हैं जी फटना जाए। बट हाँ, मेरे बच्चों में वो इंटरेस्ट आए तो अच्छा, इफ यू लीड बाय एग्जांपल देन द चिल्ड्रन naturally Ma'am, just like you always crusade for the handlooms, our CEO Nisha Narayan ma'am, she is also extremely fond of saris, be it jamdanis or chanderis. She's always donning them, looking so beautiful and inspiring us. Absolutely. Just like you do. I think so many women, so many girls, सबका ख्वाब होता है ना कि राजकुमारी दिखना है, रानी दिखना है, and when you carry, आपके पारिधान इतने खूबसूरत होते हैं कि सबको लगता है कि हमें भी ऐसा कुछ, it becomes a dream garment for everyone. What would you tell the women who are watching you today in order of first sustainability, that अपनी मम्मी की भी साड़ियाँ आप पहन सकते हो, and second about preserving the beautiful 6 yards? पहले मैं निशा की बात करूँ। I have been following Nisha for a long time and I absolutely admire वो कैसे अपनी साड़ी को पहनती हैं, उनकी choice of sarees, how she conducts herself in the sarees. Yes. She is extremely graceful, a woman in charge, and I think she's a role model for a lot of women including me. Oh wow. So that's about Nisha. And about taking care of sarees, मैं तो कहती हूँ आप पहनिए अपनी
वो जितनी कवर में पड़ी रहेंगी उतनी वो दे गेट फ्रैजाइल। द ब्यूटी ऑफ साड़ीज, आप जितना ज़्यादा पहनेंगी उतनी ज़्यादा वो स्टर्डी होंगी जी। और उतनी ज़्यादा वो आपकी बॉडी के स्टाइल में और ड्रेप में ढलेंगी जी। तो पहनना है, अगर आप नहीं पहन पा रहे तो घड़ी बदलिए, उनको थोड़ा एयर करें, अपनी ग्रैंड मदर की साड़ियों में दिलचस्पी लें जी, क्योंकि ये बहुत ही अहम बात है। क्योंकि एक तो वो जो आपकी कारीगरी थी पुरानी, वो आजकल आपको आसानी से देखने को नहीं मिलती है। जो क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप थी, क्वालिटी ऑफ फैब्रिक था, कलर कॉम्बिनेशन, डिज़ाइन, वो आपको इतनी आसानी से नहीं मिलती है देखने को जी। So if you're shopping for your चनिया चोलीज, महारानी has a special tip for you। आप क्या कहना चाहेंगी उन सबसे जो वेट कर रहे हैं कि कब पैलेस के दरवाजे खुलेंगे और हम यहाँ आएंगे गरबा करने के लिए? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबसे मिलने को। 2 साल के कोविड में मैं तो एकदम ही आई जस्ट वांट तो इसलिए मुझे बहुत ही ये तलब है कि सबके साथ गरबा करें, और वो एनर्जी जो आती है गरबा ग्राउंड में, लाइव म्यूजिक में, नंगे पैर डांस करने में, सबके साथ मिलके जी, वो एकदम ही एक डिवाइन एनर्जी होती है। तो मैं सबको आमंत्रण करती हूँ कि आप प्लीज़ आइए और हमारे साथ गरबा करें। And ma'am, what do you have to say about Red FM? We are so excited to be on board, and if you can just say a couple of lines for us. So Red FM is on my radio every day and पूरा मूड बन जाता है Red FM से, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये दूसरी बार है हम Red FM के साथ, हमारा टाई अप रहा है 2019 में भी हम साथ थे, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। नेचुरली यू आर ऑन बोर्ड एंड साथ में नवरात्रि के मजे लेंगे। बिल्कुल। इससे पहले कि हम आपको बाय करें, मैम भूख बहुत लगती है गरबे के बीच में, तो उसका क्या सीन है? कुछ तो इंतजाम खास? बिल्कुल, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं वॉर्ड विज़र्ड, वो बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं एंड पूरा जिम्मा है इस टाइम उन्होंने ले रखा है, तो काफ़ी वैरायटी रहेगी। आप ज़रूर आके ट्राई करिएगा। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राधिका मैम को भी जायके का बहुत शौक है और आपको कुछ कुछ चीजें जो बहुत पसंद है, तो वी हैव अ लिटिल छोटी सी ट्रीट फॉर यू। वुड यू लाइक टू इंडल्ज? एब्सोल्युटली। टाडा! ऑल योर फेवरेट्स ऑन अ प्लैटर। यहीं पे गरबा कर लेना पड़ेगा इसको खा के। So while we bite into this, आप अपने टिकट बुक कराना मत भूलिए for of course the most gorgeous गरबा in town, Lakshmi Vilas Palace Heritage Garba। Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. See you there.